हिजबुल्लाह ने एक जबरदस्त रहस्योद्घाटन किया है। 23 जुलाई, अभी 23 जुलाई यानी परसों, हूपी ड्रोन फिर से इजराइल के अंदर घुस गया। इसके पहले हम आपके बीच लाए हैं कैसे हाइफा, जो इजराइल की सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है हाइफा में, उसको पूरा एक एक चीज उसकी रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद राफेल सिस्टम्स को रिकॉर्ड किया और उसके बाद नहारिया से लेके जो और मेरॉन, नहारिया और जो बेसेस हैं इजराइल के, उनको हिजबुल्लाह के हुदहुद ड्रोन ने पूरी तरह से मैप कर लिया। अब देखिए, हम एक उस पे आते हैं कि जो नया हुदहुद ड्रोन एक उन्होंने अनलीश किया है इस बार, रमत डेविड जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है उस पे अनलीश किया है। उसकी सारी पिक्चर्स भेजी है। सबसे पहले देखिए जो एयरबेस है, रमत डेविड एयरबेस इजर वेस्टमैन बेस, कोड नेम विंग नंबर 1, द ओनली एयरबेस, दिस इज द ओनली एयरबेस इन नॉर्दर्न इजराइल। इसको भी नाप लिया है। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ एरियल स्पेशलिटीज, खास तौर पे बहुत ही स्पेशल इजराइल का ये बेस है विंग नंबर 1 जिसको आप देख रहे हैं। इसमें फाइटर प्लेन्स हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हैं, नेवल सर्विलेंस हेलीकॉप्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफेंसिव सिस्टम्स हैं इस लेवल पे। उसके बाद वर्किंग फॉर्मेशंस भी इसमें हैं। इसमें 3 फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, द वैली 109, द फर्स्ट बैटल 101, द स्कॉर्पियन 105, इंटेलिजेंस स्क्वाड्रन नाइट हंटर्स 160, नेवल सर्विलेंस स्क्वाड्रन डिफेंस ऑफ द वेस्ट 193, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्क्वाड्रन 157, 4 कमांड स्क्वाड्रन्स फॉर सपोर्ट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट मिशन। और ये रमत डेविड लेबनान बॉर्डर से कितने दूरी पे है? 46 किलोमीटर, 46। उसके बाद देखिए और आगे बढ़ते हैं। गैराज 13 एक सीक्रेट इंस्टॉलेशन रमत डेविड में है, उसको भी फिल्म कर लिया गया है। फिर एयरक्राफ्ट फ्यूल स्टोरेज, जहां पर एयरक्राफ्ट फ्यूल का स्टोरेज होता है, उसको भी मैप कर लिया है। फिर स्क्वाड्रन 109 कमांड को भी कर लिया गया है। फिर कम्युनिकेशंस डोम, उसके बाद गैरेज 15, उसके बाद आयरन डोम सिस्टम्स, फिर स्क्वाड्रन 109 मेंटेनेंस एरिया, फिर यार्ड फॉर लोडिंग एम्यूनेशन इनटू वॉर प्लेन्स, फिर गैराज 9, फिर स्क्वाड्रन 157 कमांड, स्क्वाड्रन 157 प्रिपरेशन हैंगर्स, स्क्वाड्रन 105 कमांड, उसके बाद गैरेज 2, गैरेज 4, अनफोर्टिफाइड गैरेजेस बिलोंगिंग टू स्क्वाड्रन 101, जहां पर कोई सुरक्षा नहीं है, वहां सीधे हिजबुल्लाह मार कर सकता है। उसके बाद गैराज 5, फिर एरियल नेविगेशन रडार होम, फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट फॉर स्क्वाड्रन 193। उसके बाद देखिए दूसरा हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग ऑफ द बेस, जो बेस के हेडक्वार्टर जो बिल्डिंग है वहां पर हम धीरे धीरे आ रहे हैं। और इसमें जो देखिए खास बात है कि हिजबुल्लाह ने यह तक जान लिया है कि इस हेडक्वार्टर का एक नया कमांडर आया है और उसका नाम इजराइल ने कर्नल ए रखा है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी हिजबुल्लाह अभी डिस्क्लोज करेगा। इस कर्नल ए ने कई लीडरशिप पोजीशन स्क्वाड्रन 101 में इसके हाथ में रही है। ये बहुत ही एक तरह से खुफिया एक मिशन पर है और इसके बारे में जानकारी लेने का मतलब है कि पूरी जो इजराइल ने मेहनत की थी इसके ऊपर, इसको प्लेस करने में, इसको ट्रेन करने में, वो पूरी की पूरी इजराइल की मेहनत पानी में मिल चुकी है। और हिजबुल्लाह यही दिखाना चाह रहा है कि ये जो वॉर लीडर है, इसके पास इसके सीक्रेट्स हमारे पास हैं। ये देखिए, अब देखिए ये करंट लीडर ऑफ द बेस कर्नल आसफ एशिद जो करंट लीडर ऑफ द बेस है, उसका नाम भी डिस्क्लोज कर दिया। इसने ये पोजीशन अज्यूम की 26 जुलाई 2022 को। 26 जुलाई 2022 से ये पोजीशन, मतलब कि ये ट्रेन हो रहा है। उसके बाद इसके पहले वो स्क्वाड्रन 101 का कमांडर था। फिर देखिए ऑफिसर्स क्वार्टर्स मैप हो गए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मैप हो गया,
फोर्टिफाइड बिल्डिंग ऑफ द बेस कमांड वो मैप हो गया। फिर देखिए इंडियन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वो मैप हो गया। फिर एयरफोर्स एकेडमी वो मैप हो गई। फिर F-16 एयरफोर्स इंस्पेक्शन हैंगर्स वो मैप हो गए। उसके बाद देखिए अपाची कम्बैट हेलीकॉप्टर्स उनका जो एक मेन बेस है उसको भी हिजबुल्लाह ने मैप कर लिया। और इसी अपाची कम्बैट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन के आसपास बहुत सारे और इस तरह के सीक्रेट इंस्टॉलेशंस हैं जो इमरजेंसी के लिए इजराइल ने रखे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मैप कर लिया गया है पूरी तरह से। उसके बाद आप देखिए जो एक और बात आती है कि इसमें ये जो अपाची कम्बैट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, फिर उसके बाद मेन कंट्रोल टावर उसको मैप कर लिया गया। फिर देखिए अभी मेन कंट्रोल टावर का पूरा चल रहा है और वहां पर उसके अलग अलग एंगल से उसके शॉट्स लिए गए हैं। और हुदहुद ने ये भी हिजबुल्लाह ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि हुदहुद एक प्रीवियस नाइट सर्वेलेंस भी कर चुका है। तो उस प्रीवियस नाइट सर्वेलेंस के बारे में डिटेल बताए गए। और इसमें देखिए जो मैंने आपको कल बताया था कि हमास ने किस तरीके से इजरायली सोल्जर्स के सीक्रेट्स हैक करके और इजरायली सोल्जर्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह तो उससे एक कदम आगे भी बढ़ गया और हिजबुल्लाह ने कहीं ना कहीं ये जो हुदहुद ड्रोन है उसके माध्यम से जो जानकारी इकट्ठा की है, उसके अलावा जैसे इसका जो पूरा कमांडर है उसके बारे में जानकारी ले ली और भी बहुत सारी चीज़ें उसकी निजी लाइफ से जुड़ी हैं जो हिजबुल्लाह के कब्जे में है। और ऐसे कई ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में हिजबुल्लाह को इन्फॉर्मेशन है और हिजबुल्लाह उसको सही समय जारी करेगा। और लगातार ऐसा प्रेशर इजराइल पे हिजबुल्लाह बनाए हुए है कि जो पूरा नॉर्दर्न फ्रंट है उसमें कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को दिक्कत हो रही है कि वो उसको मैप करे। अब देखिए अब ये एरियल सर्वे जो देखिए हो रहा है वो लगातार कई चरणों में वो चल रहा है और उसको जो है एक जो पूरा जो उनका नेविगेशन सिस्टम है इजराइल का, उस नेविगेशन सिस्टम को वो मैप कर रहा है। उसके अंदर देखिए फिर से कुछ फील्ड हॉस्पिटल्स हैं जो सीक्रेट है वहां पर दिखाया जा रहा है। कुछ उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको दिखाया जा रहा है जो जमीन के अंदर हैं, लेकिन वो जितना हमास की टनल्स की डेप्थ है उनकी नहीं, तो उन पे हिजबुल्लाह सीधे वार कर सकता है। उसके बाद देखिए सीनियर लीडर्स के छुपने के लिए जो बंकर्स हैं वहां तक पूरी एक हिजबुल्लाह ने उस जगह को भी मैप कर लिया है। रमत डेविड जो ये पूरा वीडियो रमत डेविड जो इजरायली इंस्टॉलेशन है उसका है।